ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे। x पावर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर। 324 अगर आपने निकालना चाह रहे हैं कि ये किसका स्क्वेयर है, बड़ा नंबर है, शायद आपको पता भी नहीं होगा ये किसका स्क्वेयर है, तो आप कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाला ये चीज़ ऐड करके फिर उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये 18 का है, क्योंकि 18 मल्टीप्लाई बाय 18 आपके पास 324 आता है। तो इसकी जगह पे यानी कि अब मुझे ये पता चल गया, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ कि 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। ये आपकी ए टर्म है बीच वाली, ये आपकी बी टर्म है, तो बीच में क्या आता है आपके पास, +2ab फॉर्मूले के मुताबिक, 2ab। अब ये जो टर्म है ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड की है, ऊपर कहीं भी नहीं है। जब मैं कोई चीज अपनी मर्जी से ऐड करता हूँ वो क्या करनी होती है, सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a² + 2ab + b² वाला। आप उसको बंद करके कैसे लिखेंगे, a + b होल स्क्वेयर। 2 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें, 36 हो जाएगा, और आगे ये x² आ जाए। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36। तो ये आपके पास पूरा किसका स्क्वायर हो गया, 6x का। आपके पास ये पूरा a है टर्म, ये आपके पास b है, तो a² - b² बन रहा है। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a + b, a - b। एक दफा इनको प्लस में लिखते हैं, a + b, a - b। और लास्ट स्टेप इसका ये होगा कि मैं इनको अरेंज कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल वैसे ही देखना है जिस तरह आप पीछे वाले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये आपके पास Z4 है, फिर आगे आपके पास 16 है नंबर, और फिर मैं आखिर में -z² लिखूंगा। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा, पहले इनको, ये जो दो नंबर्स हैं इनको मैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यानी कि डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सा किसका स्क्वायर है। Z4 किसका स्क्वायर है, Z² का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 4 ज़ा 16। बीच में क्या आएगा, +2ab वाली टर्म, a इधर से आया, b आपका यहां से। अब ये वाली चीज मैंने प्लस की है तो माइनस भी तो करनी है, तो यहाँ मैं माइनस भी करूँ। और अब ये जो -z² है ये बच गया, इसको मैं सबसे आखिर में लिख दूँ। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं बंद कर दूंगा, a² + 2ab + b²। तो क्या फॉर्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर। इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 ज़ा 8। दोनों Z² वाली टर्म्स हैं, यानी कि इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। -8 -1 कितना हो गया, -9। जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो 1 होता है।
9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3z स्क्वायर। अब ये आपके पास a, ये आपके पास b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक दफा इनको प्लस के साथ लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और लास्ट स्टेप में हम इसको सिर्फ अरेंज करेंगे, जेड स्क्वायर, फिर जेड वाली टर्म और आखिर में कांस्टेंट, जेड स्क्वायर फिर जेड वाली टर्म और आखिर में कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर। इस तरह पिछला पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। 4x4 और ये y4, इसको मैं एक साथ लिखूंगा, और ये जो 5x² y² है इसको मैं सबसे आखिर में। अब इन दोनों के जरिए मैं स्क्वायर कंप्लीट करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और x4 किसका स्क्वायर होता है? x² का। ये आ गया। y² किसका स्क्वायर है? y का। तो ये मैंने इधर लिख दिया। बीच में कौन सी टर्म आएगी? +2ab वाली। आपका a क्या है? ये 2x²। आपका b ये है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, 2ab और b²। अब ये चीज मैंने ऐड की है 2ab, तो मैं माइनस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक गलती हुई है मुझसे ऊपर, यहाँ 5/4 था, जिसकी वजह से ये अंदर y² होगा। और आगे ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आप यहीं से देख सकते हैं कि ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ आप इसको फौरन जज करने के लिए भी देख सकते हैं, 2 2s are 4 हो रहा है, और -4 -5 कितना हो रहा है? -9 हो रहा है। तो 9 वाला आप देख सकते हैं कि बकायदा एक स्क्वायर बन रहा है। इस फॉर्मूले को बंद करें। a² + 2ab + b² क्या फॉर्मूला होता है? a + b होल स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2s are 4, 4x² y² और आगे आ जाएगा -5x² y²। सेम साइंस हैं, ऐड हो जाएंगे, -9x² y²। अब 9 किसका स्क्वायर होता है आपके पास? 3 का स्क्वायर होता है। इसको मैं 3 की फॉर्म में लिख दूंगा, 3xy होल स्क्वायर। इसको आप एज अ ए कंसिडर कर लें, इसको आप बी कंसिडर कर लें। a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, एक दफा ऐड, एक दफा सब्ट्रैक्ट। a + b, a - b।